actually in a week's time फर्क दिखना चाहिए. Okay, many people see planetary movements of each person is different. Okay, now sometimes some people get remedies, they do the remedies and they get results only in like 3 days, 4 days. Sometimes it takes 30-40 days also. Sometimes it may take 2 months also. It depends totally on your planetary movement, how your planets are moving. डॉक्टर जो मेडिसिन देता है, कभी कभी एक खुराक में भी आपको फर्क पड़ता है, एक डोज में भी, कभी कभी 4 डोज में फर्क पड़ता है. बराबर है. तो वो जैसे हमारा बॉडी वर्क कर रहा है उस हिसाब से हमें वो वर्क करेगा मेडिसिन. सेम वे इसका भी है. जैसे आपका प्लानिटरी मूवमेंट्स होगा उस हिसाब से आपको कभी 1 हफ्ते में भी रिजल्ट आता है, कभी 10 दिन में, कभी 15, कभी 1 महीने में भी रिजल्ट आता है, लेकिन रिजल्ट गारंटीड है. तो मेरा नाम प्रवीर है एंड वेलकम टू चिंगारी. एंड थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए इफ यू कैन. Okay, I am Zenat and I'm an occultist. I am into tarot card reading. I am into numerology and graphology. Now, what is graphology? It's about handwriting. So I'm a handwriting expert plus a signature analysis expert. अच्छा, okay, great. Okay, and I do pendulum dowsing also. So what is a pendulum dowsing? It's a sort of a crystal. It's a big crystal, and what happens is, if you want any answers, like quick answers, open-ended questions, okay? So we can search through pendulum dowsing. So the pendulum actually tells you if it rotates clockwise, it rotates anti-clockwise, and it also goes up and down. So it tells you what exactly you want. I mean, accordingly. All open-ended, close-ended questions. चलो सही है. तो यही बात हम हमारे व्यूअर्स को भी बता देते हैं कि जितने भी लोग हमारे यहाँ पे हैं. गाइज, वेलकम टू चिंगारी एस्ट्रो लाइव सेशन. आज के हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है जीनत जी. एंड जैसे कि जीनत जी ने बताया दैट शी इज इनटू टैरो कार्ड रीडिंग, शी इज हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, शी इज बहुत सारे टर्म्स यूज किए जो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली. ओके, एंड सिग्नेचर एनालिसिस एक्सपर्ट. सिग्नेचर एनालिसिस एक्सपर्ट, करेक्ट. तो यानी कि लोगों के हैंड राइटिंग देख के, उनके हस्ताक्षर देख के आप बता सकती हैं उनकी जिंदगी के बारे में, आप बता सकती हैं उनके कैरेक्टर के बारे में, आप बता सकती हैं उनके पर्सनालिटी के बारे में. सो जीनत जी, अभी हमको धीरे धीरे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे. तो आपको अगर किसी का निकालना है कि क्या उनका फ्यूचर है, प्रेडिक्शन अगर कुछ करना है, तो आपको क्या क्या डिटेल्स की जरूरत है उन लोगों से, वो जरा बता दीजिए प्लीज. नेम, I want their full name and I want their full date of birth, which is the actual one. ठीक है, नेम और डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, करेक्ट. Yes, name and date of birth. ठीक है. जितने भी लोग हमारे यहाँ पे हैं, प्लीज गाइज बताइए अगर आपका कोई सवाल है. वी हैव एन अमेजिंग टैरो कार्ड रीडर एंड एक्सपर्ट जो बहुत सारी अलग अलग फॉर्म ऑफ नॉलेज से आपकी मदद कर सकती हैं. तो प्लीज अपना सवाल पूछिए. अभी आप मुझे देख नहीं पाई थी तो अभी कोई सवाल नहीं पूछा, तब तक मैं सोचा था कि मैं अपना कुछ पूछ लूं, लेकिन अभी नहीं, मैं तो देखो, मैं क्योंकि इतने सारे एस्ट्रोलॉजी वाले वो कर लेता हूँ, तो मेरे को अपने बारे में इतना सब कुछ मालूम होने लग गया है कि मैं भूलना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू नो मोर अबाउट माई सेल्फ. Okay. बिकॉज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचते रहते हैं एंड देन यू गेट स्टक एंड यू फील के ऐसा है वैसा है. तो मैं अब अपने बारे में बिल्कुल जानना ही नहीं चाहता हूँ, कि जो होगा देखा जाएगा. But there are certain things, which you should do on a daily basis. Okay, that will help you in life. जैसे कि example, आप अपना date of birth बताइए. Okay, my date of birth is 5th August 1981. 5/05/08/1981. And my name is Praveer Barot. Yeah, hold on. Okay, so 05/08/1981. So what you have to do is, if you can see this hand of mine, can you see? Yes. Yeah, so I have written something in a circle. Can you Okay. see? Okay, you will write, you will make a circle
हाँ. in green pen, and you will write number 1 Okay. Left hand, inside right the hand. circle. Left hand, right Inside hand. the circle, left hand only, green pen only. On the wrist, which place I have shown you. See, this is my little finger. So just Okay. below the little finger ठीक on है. the wrist. Okay, ठीक है. left hand, and it should be only left hand. It should be only green pen, and it should be a circle, and there will be 1 inside the circle. So if you can see, I have written 8. Okay. So I just had a customer whom I had to show, so I had to write like this. So I wrote 8 over there in the circle. Okay. So you will make a circle, you'll write 1. Okay. Okay. Now this is your personal number as per your date of birth. Okay. This is not for everybody. This is only for you. And this should be written every time. Whenever, so what happens is when there's water, okay, you come in contact with water, this will fade. The ink will fade. You have to write again. Rewrite. Okay. Keep writing again and again. Like even in the middle of the night, if you get up, if you see your wrist, your number 1 should be written in circle. So it has to be written always. It will give you name, fame, love, relationship, everything, success in everything. तो मैं तो टैटू ही करा लूं यार यहाँ पे. Anyways, I have so many tattoos. Tattooing is different and this is different. So you have to use green ink only and you have to write this. Okay. Okay. That's your personal. So you write this and see, इसमें कुछ खर्चा वगैरह तो है नहीं. And it's a simple remedy. Okay, हाँ. It's a very simple remedy. ये आप करो, हमेशा करो. ये जब भी दिन में 10 बार करो, क्या फर्क पड़ता है? And try to use a green. पर मुझे किसी ने बताया कि मेरा जो नंबर है as per numerology, that is number 5. So this is actually your Kua number. Okay, a Kua number has to be written only on your wrist. इसमें और वो नंबर में क्या फर्क होता है वैसे? वो देखो अलग अलग नंबर्स होते हैं. एक होता है साइकिक नंबर, जिसको हम मूलांक बोलते हैं, which is your only on your date of birth, which is only on the date. Okay, only on the date. So, and then there is a destiny number, which is the bhagyank. So bhagyank is what? It is a total of your total date of birth. Okay. So accordingly, I've calculated this Kua number, and this Kua number has to be only on your wrist. You cannot write any number you want. This is as per your date of birth. So मेरा 5th August 1981 मेरा date of birth है. 505081981. Correct? Correct. 1981. Correct. हाँ. Yeah, correct. You have to write 1 only. 1. Circle बना के 1. तो अगर मैं circle के अंदर 1 रहना चाहिए. Okay, I have a question now. तो अगर मैंने suppose ये चीज मैंने कर दी, लिख दिया, and I do it regularly every day for the next 10 days, आपको लगता है 10 दिन में कुछ फर्क आएगा? आपको actually in a week's time फर्क दिखना चाहिए. Okay, many people see planetary movements of each person is different. Okay, now sometimes some people get remedies, they do the remedies and they get results only in like 3 days, 4 days. Sometimes it takes 30-40 days also. Sometimes it may take 2 months also. It depends totally on your planetary movement, how your planets are moving. डॉक्टर जो मेडिसिन देता है, कभी कभी एक खुराक में भी आपको फर्क पड़ता है, एक डोज में भी, कभी कभी 4 डोज में फर्क पड़ता है. बराबर है. तो वो जैसे हमारा बॉडी वर्क कर रहा है उस हिसाब से हमें वो वर्क करेगा मेडिसिन. सेम वे इसका भी है. जैसे आपका प्लानिटरी मूवमेंट्स होगा उस हिसाब से आपको कभी 1 हफ्ते में भी रिजल्ट आता है, कभी 10 दिन में, कभी 15, कभी 1 महीने में भी रिजल्ट आता है. लेकिन रिजल्ट गारंटीड है. आप सुकून से आराम से कीजिए. और जब आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा, चेंजेस जब आपको दिखने लगेगा, फिर आप खुद बोलोगे जीनत आगे क्या करना है वो बोलो. फिर आगे क्या बताऊंगी आगे क्या करना है फिर. ठीक है. तो अभी यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं, देखिए जीनत जी ने एक बहुत अच्छा ऐसे ही फटफट कैलकुलेशंस कुछ उन्होंने करे दिमाग में. आई डोंट नो हाउ शी डज इट, बट दैट्स द मैजिक ऑफ हैविंग नॉलेज. तो उन्होंने झट से कुछ कैलकुलेशंस किए अपने दिमाग में. उन्होंने मुझे बता दिया कि आई हैव टू राइट नंबर 1 ऑन माय रिस्ट विद ग्रीन इंक, and I will see the difference. I will get fame, I will get success, I will get good relationships in my life, and so on. आप जब भी ये करो ना, आप हमेशा दिल में अपनी इच्छा रखो कि मुझे ये चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी चाहिए आपको, शादी करनी है, जो भी आपको बोलना है
आप अपने दिल में रखो और इसको बोलो और ये लिखते रहो, हमेशा लिखो, तो ये हाथ के ऊपर हमेशा रहेगा, ये आपको गुड लक हमेशा देगा, हर चीज में गुड लक देगा। परफेक्ट परफेक्ट, मैं इसको आज से ही फॉलो करूंगा 100%। एंड जैसे एंड ही इट्स मुझे, सो सिंपल, नो, आई नो यू डोंट हैव टू, या इट्स सो सिंपल। परफेक्ट परफेक्ट, विल डू दैट। तो मेरा एक एक सवाल है आपसे, एंड ये मेरा जी सवाल ज्यादातर जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, जो न्यूमरोलॉजी करते हैं, जो ऐसे आपकी जो जो यू नो साइन स्पेशलिस्ट वगैरह, जो भी आपकी जो कैटेगरीज होती है अलग अलग, मैं हर किसी से पूछता हूँ कि इसमें कितना जरूरी होता है फॉर अ पर्सन टू हैव देयर नेचुरल senses, that has to be a certain way, that has to be strong. एक कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडर्स को एक सिक्स सेंस भी होती है, एक अलग सेंसेस होती है उनकी फ्रॉम रेगुलर पीपल, और वो लोग जब टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो वो एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर में और एक नॉट सो अच्छे टैरो कार्ड रीडर में यही फर्क होता है कि उनकी जो सेंसेस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अभी जो लोग बॉर्न 7 में, ओके, 7 उनका या तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, या उनका टोटल जो डेट ऑफ बर्थ का मतलब जो डेस्टिनी नंबर है, जिसको हम मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं, साइकिक जी नंबर, फेट नंबर और डेस्टिनी नंबर। व्हाट जी इज अ फेट नंबर? योर डेट ऑफ बर्थ, सो योर डेट ऑफ बर्थ इज 5, योर नंबर इज 5, ओके, जी, दैट्स योर फेट नंबर। ओके फेट नंबर आपको देगा जो रोजमर्रा का आपका जो मतलब एवरीडे का जो भी है, उसके हिसाब से वो फेट नंबर चलता है, ओके। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द कंडक्टर, दैट विल वर्क फॉर यू till you are like 30 35. After that your destiny works for you, okay. So destiny number is calculated on the basis of the entire date of birth. उस हिसाब से आपका वो बन जाएगा ड्राइवर, तो वो ड्राइवर का आप काम आ जाता है आफ्टर when you're like 30, when you move from 30 35 age till the rest of your life, that works, that's why it's called your destiny number. अब क्या होता है कि जिनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा या मूलांक जो फेट नंबर है या डेस्टिनी नंबर है, जिनका 7 होगा, वो बाय गॉड्स ग्रेस बहुत पावरफुल इंट्यूशन वाले होते हैं। ओके जिसका भी फेट नंबर या डेस्टिनी नंबर 7 होगा। फेट नंबर का मतलब है अभी आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है तो आपका 5 हो गया। अगर आपका 15 होता तो आप 1 + 5 6, तो आप 6 बन जाते, हाँ ओके। इस हिसाब से आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 है, तो ओके मैं 7 पे आ गई, मैं बाय गॉड्स ग्रेस ऑलरेडी इंट्यूशन लेकर आई हूँ, करेक्ट ओके। तो मैं ऑलरेडी बॉर्न विथ इंट्यूशन हूँ, तो मुझे समझ आती है ऑलरेडी, वो मेरा सिक्स सेंस वैसा चलता है, जी ऑटोमेटिकली होता है, वो गॉड्स ग्रेस है, वो मुझे भगवान की कृपा है, तो करेक्ट मुझे वैसे होता है। जिन लोगों का 7 नंबर होगा या डेस्टिनी या फेट, वो ऑलरेडी इंट्यूशन वाले होते हैं, तो वो आपको बोलेंगे ना, अगर जा बारिश हो जाएगी तो बारिश हो जाएगी, हाँ जा एक्सीडेंट हो जाएगा, नाइस, सही है। ऐसे। अगर वो बोलेंगे ना, इसलिए हमें बहुत ख्याल रखना है, अगर हमें कोई पूछता है ना कि आप कैसे हो, ठीक है चल रहा है, तो हमारा लाइफ वैसे ही होगा, ठीक है और चल रहा ही है होगा। अगर हम बोलेंगे अच्छी है तो हमारा अच्छा होगा। बिल्कुल, मैं इन चीजों में बहुत बिलीव करता हूँ यार, ये पॉजिटिव टॉकिंग एंड एफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस एंड आपको अगर एफर्मेशंस में यकीन है तो मैं आपको एट द एंड, जो लोग एंड तक रहेंगे जी उनको मैं एक एफर्मेशन दूंगी जो रामबाण की तरह काम करेगा। प्लीज डू और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट का वक्त देना है रोज, जी, ठीक ओके। है। दीप ढिल्लन जी कुछ पूछना चाहते हैं। दीप जी आप प्लीज पूछिए अपना पूछिए। सवाल। अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए आपका जो भी सवाल है। एंड एफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस वगैरह ये कैसी ऐसी दुनिया है यार। दिस इज रियली रियली वर्क फॉर मी। आई मीन आई हैव नॉट, मतलब आई हैव गॉट इनटू इट ओनली सिंस पास्ट 1.5 और अभी ईयर। हम लोग सब जितने भी लोग हैं ना, हम लोग सब बहुत लकी है, मतलब जो आप लोग हैं, आप लोग बहुत लकी, आप लोग आज मेरे से कनेक्ट किए। मैं आपको एक और एक नंबर बताऊंगी जो आज ही के दिन आपको करना है, अगर ओके करोगे पैसा आएगा घर में। परफेक्ट आज के दिन ही, ये रोज रोज नहीं करना है, ये सिर्फ आज के लिए है।
एंड तक बने रहना, मैं बताऊंगी। गाइस देखिए, बहुत फायदा होने वाला है हर किसी का। आप लोग प्लीज जुड़िए और प्लीज बातें सुनिए। आई थिंक जीनत जी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर रही हैं, बहुत अच्छी तरह से आर्टिकुलेट कर रही हैं। तो इट्स ऑलवेज फन टू टॉक टू समवन जो इतने आसानी से चीज़ों को आर्टिकुलेट करके एक्सप्लेन कर रही हैं, विच इज़ ग्रेट। और मुझे एक बात बताइए कि जब आप किसी का भविष्य बताती हैं तो आप कौन सी डू यू टेक यूज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज नॉलेजेस, और यू जस्ट क्या आपने सिर्फ टैरो कार्ड निकाल के सिर्फ दे दिया? टैरो से ही आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन रेमेडी आपको न्यूमरोलॉजी, टैरो, हर चीज के हिसाब से देनी है। लेकिन आप जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन कोई पूछा तो मैं टैरो से निकालकर आपको इमिडिएटली बता दूंगी कि क्या है इसका, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। टैरो इज ऑलवेज अ क्लोज्ड एंडेड वन, ओके। इट विल जस्ट गिव यू गाइडेंस, ठीक है। इट विल गिव यू प्रेडिक्शंस, इट विल गिव यू गाइडेंस, ये करना है नहीं करना है, वॉट एवर इट इज। लेकिन ये आपको ऐसा नहीं है कि बताएगा कि मतलब 10 साल बाद, हाँ ऐसा नहीं। टैरो, ओके, टैरो में दो चीजें होती है, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। जो मेजर होता है, अगर वो कार्ड आ गया, 3 महीने तक सेम सवाल नहीं करना, वो ही रहेगा। ओ 3 महीने ओके। तक सेम आंसर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। भले आप मुझे कल आओ, फिर से पूछो, ट्विस्ट एंड टर्न करके उसका कुछ अलग आंसर निकला, लेकिन जो पहली बार दिया था आंसर, वही आंसर वैलिड टिल 3 मंथ्स है। अच्छा हाँ, सही है। तो चलो, ये आई थिंक ये एक फर्क है शायद टैरो कार्ड में और नॉर्मल जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें सबसे बड़ा फर्क यही है कि उसका जो एस्ट्रोलॉजी टाइम अलग फ्रेम। अलग टाइप की हाँ होती है, वैदिक होती है, न्यूमरोलॉजी होती है, अलग अलग होती है। लेकिन टैरो का ये है कि टैरो आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का आंसर देगा, यस नो, आपको बताएगा आगे चल के इससे क्या ख्याल रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल, अभी कोई आए और मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे, मैं टैरो निकाल कर बताऊंगी उसको, ताकि आप लोगों को भी सबको पता चले कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आज लोग थोड़े से सुस्ता रहे हैं, इसलिए शायद ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहे लोग सैटरडे वाले दिन पर। लेकिन यूजुअली वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन कोई बात नहीं। अगर कोई भी अपना कोई सवाल पूछना चाहता है तो आज हमारे साथ जीनत जी हैं, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। एंड जीनत जी इज अ ग्रेट टैरो कार्ड रीडर। प्लीज प्लीज आप लोग अपना सवाल पूछें सो दैट आपको गाइडेंस मिले, आपको डायरेक्शन मिले अपनी जिंदगी में, सो दैट यू कैन follow that path and be successful in life and things that you want achieve, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। So just waiting for more people to join in and ask questions। देखो यार, अगर कोई सवाल नहीं पूछेगा तो फिर फाइनली मुझे ही पूछना पड़ेगा अपने बारे में, और मैं नहीं पूछना चाहता हूँ अपने बारे में। I don't want to ask about myself। ऑलरेडी तो मैंने आपको एक अच्छी वाली रेमेडी दी जो हर चीज के लिए काम करेगी, चाहे आपने आप मेरे को जॉब राम बोलो, करियर बोलो। आपने मेरे को रामबाण इलाज दिया है जो आई थिंक लाइफ हाँ, में। एंड जनरल इलाज दिया है मैंने आपको, तो आप ये जनरल मतलब कोई भी कैटेगरी ऑफ योर इशू के लिए आप इसको यूज कर लो, कोई बात नहीं, ये हर हर कैटेगरी के लिए काम करेगा। डन डन डन। वैसे एक पूछना था मुझे बात, आपने मुझे कहा कि ग्रीन इंक से लिखना है राइट अपने हाथ Yes, पे, व्हाई ग्रीन? only green व्हाई? ink. Do not use any other ink. So green is the color of prosperity. हाँ Green is the color of prosperity. आप नॉर्मल लाइफ में भी ग्रीन पेन हमेशा अपनी पॉकेट में रखो। कुछ भी लिखना है XYZ, आपको लिखना है ग्रीन से ही। आप घर का हिसाब कुछ कर रहे हो, दुकान का कुछ हिसाब कर रहे हो, कोई ऑफिस वर्क कर रहे हो, आप ग्रीन से लिखो। आपको अनलेस रिक्वायर्ड, डोंट यूज हाँ ब्लू, रेड, ब्लैक और एनी अदर इंक अनलेस रिक्वायर्ड। जैसे कि अभी एग्जाम देना है तो एग्जाम में आपको ग्रीन पेन अलाउड नहीं है, या तो ब्लू या तो ब्लैक, देन यूज योर ब्लू और ब्लैक, ओके। ठीक है फिर ठीक ग्रीन है। मत यूज करो। बट अदरवाइज रफ वर्क या जो भी हम कर रहे हैं, हम कोई बुक में कुछ लिख रहे हैं, हमारी डायरी में कुछ लिख रहे हैं, हम कोई हिसाब कर रहे हैं घर का या दुकान का या ऑफिस का, कुछ भी, आप ग्रीन यूज करना शुरू करो, आप खुद डिफरेंस देखोगे थोड़े दिन में। और फिर आप ऐसा आना भी मेरे पास पेड सेशन के लिए। जी बिल्कुल 100%, 100% मैम, 100% नो डाउट अबाउट बोलिए। इट। एक और मुझे बात पूछनी थी कि मोहन भाई, लोग कहते हैं ज्यादातर एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि ब्लैक कलर तो इट इज लाइक अ बिग नो नो, ब्लैक कलर तो नहीं पहनना चाहिए, करेक्ट, नहीं यूज करना चाहिए। करेक्ट। कुछ लोग तो ये भी लेकिन कहते हैं कि ब्लैक कलर की गाड़ी भी नहीं लेनी चाहिए। तो इस करेक्ट, बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि देखो, हम जब छोटे थे, ओके, गो बैक टू स्कूल डेज, गो बैक टू स्कूल डेज, ओके, हमने विबग्योर सीखा, यानी कि रेनबो सीखा। जी रेनबो कैसे हुआ? रेनबो
में हुआ, करेक्ट, रेनबो दिन में हुआ, में हुआ, नहीं हुआ ना, रेनबो दिन में हुआ। क्यों? क्योंकि उस वक्त व्हाइट यानी कि डे लाइट है, यानी कि कलर है। ओके, इट्स नॉट डार्क, इट्स लाइट। ओके, सो इसलिए रेनबो हुआ। एंड रेनबो क्या है? रेनबो में बहुत सारे कलर्स है, वो हमें अलग अलग कलर का हमें बहुत सारा कुछ देता है। ओके, ऑल कलर्स आर एक्चुअली गिविंग यू समथिंग और द अदर। ओके, like red will give you name and fame, but not everywhere. There are certain restrictions to everything. All वैसे right, I'm wearing a red color watch right now, so yeah. red color Yes. watch. If you want your golden period to come, golden time to come, wear a golden watch. Oh, Always, golden watch थोड़ी always, आउट ऑफ फैशन हो गई है. always wear a golden watch. क्योंकि अगर गोल्डन एरा चाहिए, गोल्डन टाइम चाहिए, wear a golden और watch. अगर नॉर्मल मेटालिक वॉचेस पहने तो गोल्डन में जो पहनना है, गोल्डन में पहनो। ओके, राजा हमेशा गोल्डन में, पूरा ऐसा गोल्ड में रहता था, इसलिए उसका Right. हमेशा गोल्डन पीरियड ही चलता रहता था। करेक्ट. रिमेम्बर, सही है. we've learned this, right? We've learned all these things, but we keep forgetting, no? नहीं, हमने कभी, क्योंकि ना लॉट ऑफ थिंग्स दैट राजा महाराजा एंड आवर एंसेस्टर्स एंड आवर ग्रैंडफादर्स एंड आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स जो चीजें करते थे, देयर वाज अ लॉजिक बिहाइंड इट, There was एंड a देयर वाज logic behind it, and there were many, benefits out of it. Example, I'll give you example. प्लीज. ये जो राजा महाराजा होते थे ना, इनका जी. जो महल बनता था, तो ये अपने महल को पहले कोई एस्ट्रोलॉजर को बुलाते, जो ऋषि महर्षि होते जी. थे, ठीक है ना, बड़े जी. मौलाना भी होते जी. थे, जैसे कि ताजमहल। ओके, जी. बड़े मौलाना। ओके, वो लोगों को बुलाते थे जिनको बहुत सेंस था, पुराने लोगों को सेंस बहुत था, उनका Correct. इंट्यूशन लेवल बहुत हाई था। ठीक है, हम लोग क्या कलयुग में आ गए, इसलिए हमारा इंट्यूशन लेवल उस हिसाब से गया, लेकिन पहले के लोगों को इंट्यूशन लेवल बहुत हाई था। उनको बुलाते थे, उनको बोलते थे अभी हमारा घर डिजाइन करो या हमारा ताजमहल डिजाइन करो। ताजमहल के वक्त जो बड़े मौलानास थे, जो बड़े ज्ञानी लोग, ऋषि वगैरह, उन्होंने बैठकर उसको डिजाइन किया। आज तक भी उसमें कोई लीकेज नहीं है। जी बिल्कुल. आज तक भी इतने पुराने पत्थर में कोई क्रैक नहीं है। आप ये पुरानी चीजों से समझो कि ये जो राजा महाराजा थे, ये लोग अपने घर को डिजाइनिंग करवाते थे, जो भी करवाते थे ये ज्ञानी लोगों से। वो एक्चुअली एक टाइप ऑफ वास्तुशास्त्र था, जी बिल्कुल, जिसको हम आर्किटेक्चरल साइंस बोलते हैं इंग्लिश में। आर्किटेक्चरल साइंस, करेक्ट, राइट. दैट्स वास्तुशास्त्र। ओके, आज क्या है, आज हमें सबको अवेलेबल है। हम वास्तु करो, अपने घर को उस हिसाब से डिजाइन करो और करो। ये हम पुराने जमाने के जो चीजें हैं उसको हम अगर रिकलेक्ट करेंगे, जो हम बुक्स पढ़े हैं स्कूल में, ये सब को रिकलेक्ट करेंगे, हमें पता चलेगा कि दे वर एक्चुअली राइट। पर अभी एग्जाम्पल छोटा सा मैं दूंगी। मेरा एक सवाल है इसमें, आई एम सो सॉरी टू इंटरजेक्ट यू, बट मेरा इसमें छोटा सा सवाल है. अ लॉट ऑफ वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स एंड लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, लॉट ऑफ अलग अलग कैटेगरी के लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आपके घर में इस चीज की प्लेसमेंट यहाँ होनी चाहिए, टॉयलेट यहाँ पे होना चाहिए, किचन यहाँ पे होना चाहिए, मंदिर यहाँ होना चाहिए, वहां होना चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन अ सिटी लाइक मुंबई, यहाँ पे घर ही मुश्किल से मिलता है, एंड वी डोंट हैव द लिबर्टी टू चूज इन आवर बजट के हम इस लोकेशन में घर ले लें, इस लोकेशन में हम ये कर दें, अगर यहाँ पे ये रख दिया तो सनलाइट नहीं आएगी, यहाँ पे ये कर दिया तो वो नहीं होगा. तो बहुत सारे हमारे ड्रॉबैक्स है और बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स है. तो मे बी इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम अ रेगुलर गाय हु लिव्स इन बॉम्बे, जिसमें बजट कम है, वो क्या करेगा यार, वो इन सारी चीजों को कैसे इनकॉर्पोरेट करेगा अपने घर में? ओके, आई विल टेल यू. सो इन ऑल मेट्रो सिटीज, ओके, irrespective बॉम्बे हो, दिल्ली हो, एनीवेयर, ओके, irrespective, ऑल सिटीज, मेट्रो सिटीज का यही इशू है कि हमें ऑलरेडी रेडीमेड घर मिलता है. वी कैन नॉट डिजाइन इट, बट यस वी कैन डिजाइन सर्टेन रूम्स. जैसे कि एग्जाम्पल, अभी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. बिल्डिंग में टॉयलेट एरिया जो होता है वो सभी का एक के ऊपर एक होता है, बराबर है. आप उस टॉयलेट को तोड़ोगे और उसके अंदर किचन नहीं बनाओगे, और जिधर किचन है वहां पर आप टॉयलेट अलग से नहीं बनाओगे. क्यों? आपका ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाएगा, बराबर है. ये बेसिक लॉजिक है.
हम लोग ये इसी वजह से नहीं करते। Correct. लेकिन देखो हर सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन होता जी। है। वैसे यहाँ भी हर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो जी। जब आप वास्तु करते हो, जो भी वास्तु एक्सपर्ट होता है आपका, वो आपको रेमेडी बताता है। हम उसे क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो हमें बताए कि ये यहाँ पर ये गलत जगह हो गई, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, इसको रेमेडी ये करना है। जी। तो आपको ध्यान रखना है, वो जो रेमेडी बताते हैं, रेमेडी सिंपल होती है। जैसे कि आपने ब्लू कलर का पेंट लगा दिया, Okay. ब्लू कलर का पेंट नहीं भी लगा सकते हो, आप एक काम करो, आप ब्लू कलर का एक स्ट्राइप बना दो, कैसे भी करके एक Okay. ब्लू कलर का एक लंबा सा एक स्ट्राइप जैसे बना दीजिए। ठीक है। जैसे कि आपने रखना है, एग्जाम्पल अभी मैं बताती हूँ, सबके लिए है ये जनरल। आपको Okay. रखना है घड़ी ईस्ट में। आपकी घड़ी। जो वॉल क्लॉक होती है, Okay. वॉल East क्लॉक में। जो Okay. दीवार पे होती है, उसको वॉल क्लॉक बोलते हैं ना। जी जी जी। वो जो पूरे घर को टाइम देती है। ठीक है। जो हमारी रिस्ट वॉच होती है वो सिर्फ मुझे टाइम देगी, वो सिर्फ Correct. आपको टाइम देगी। लेकिन जो वॉल क्लॉक होती है पूरे घर को टाइम देती है, ठीक है। ठीक है। उसको हमको रखना है एक्चुअली ईस्ट में। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम उसको नहीं रख पाते हैं, उसकी जगह वो सही नहीं, हमने इधर रखा उधर रखा, कुछ भी किया, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आप एक काम करो, सब लोगों के लिए ये जनरल रेमेडी है। आप एक काम कीजिए, एक कोई पेपर ले लीजिए, उसको मस्त गोल्डन पेंट कीजिए, Okay. बहुत अच्छा गोल्डन पेंट, ओके। बड़ा पेपर लो, उसको बहुत अच्छा गोल्डन पेंट करो। कार्डबोर्ड ले लो, उसको गोल्डन कलर का अपने हाथ से पेंट करो, ओके। जितना बड़ा आपका क्लॉक है, उस क्लॉक के हिसाब से आप गोल्डन पेंट करो। चाहे तो साइड साइड में कुछ डिजाइन बनाओ कलरफुल, ओके। उसको लगा दो दीवार के ऊपर, और Okay. उसके ऊपर वो घड़ी को रखो। अच्छा। हो गया आपका गोल्डन टाइम शुरू। Oh, that way. और उसके नीचे हो सके तो वो गोल्डन का नीचे, मतलब जहां आपने घड़ी रखी, तो वो गोल्डन के नीचे वहां पर आप लिखो थैंक यू। Thank you. अच्छा। पहले से आपने उसको थैंक यू भी बोल दिया, Okay. ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो, ये हर एक के लिए रेमेडी है। जिसको भी आपको नहीं पता आपका घर का ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, सिंपल एग्जाम्पल, आप देख लो आपके घर में कहाँ पर सूरज उग रहा है, किस दिशा Okay. में। ठीक है। जिधर पर जो भी खिड़की से आपको दिख रहा है कि हाँ सूरज यहाँ से आ रहा है, वो आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया। ठीक है। हो गया ईस्ट। अभी ईस्ट को मैंने राइट हैंड की तरफ रखा, ये मेरा राइट हैंड है, मैंने राइट हैंड की तरफ रखा, तो मैं खड़ी हो गई और ईस्ट की तरफ मैंने बराबर मेरा हाथ पूरा ऐसे फैला दिया, हो गया मेरा राइट हैंड। ठीक है। एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड को फैलाऊंगी, वो मेरा बन गया वेस्ट साइड, करेक्ट। बराबर है। मेरा फेस जिधर जा रहा है, मेरा सर जिधर जा रहा है, वो बन जाएगा मेरा नॉर्थ। नॉर्थ। करेक्ट। और जिधर मेरा पैर जाएगा वो बन जाएगा मेरा साउथ। साउथ। करेक्ट। लेकिन आजकल तो मैम, आजकल तो मोबाइल फोन्स में भी वो एप्स आने लग गए हैं। देयर इज दिस ऐप का डिवाइस। है, अगर आप वो यूज कर सकते हो, हाँ। वेरी गुड। कभी कभी हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, हाँ। पुराने जमाने के लोग कैसे करते थे, कभी कभी हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, कोई जगह पे ऐसे पहुंच जाते हैं जहां पर हमें नेटवर्क नहीं है, XYZ रीजंस, मोबाइल में बैटरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, XYZ रीजन। मुझे समझना है कि मुझे ईस्ट और वेस्ट किधर है, या तो ईस्ट या तो वेस्ट समझ में आ गया तो मैं बाकी के सारे डायरेक्शंस कर लूंगी। अगर वेस्ट मुझे समझ आया कि शाम का टाइम हो रहा है और अगर सूरज ढल रहा है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया। इधर मैं वेस्ट की तरफ हाथ लगा दूंगी, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट में राइट हैंड को फैला दूंगी, वो बन जाएगा मेरा ईस्ट। जिधर मेरा सर जा रहा है वो बन जाएगा मेरा नॉर्थ, जिधर मेरा जी। पैर जाएगा उधर वो बन जाएगा मेरा साउथ। जी जी। सिंपल सिंपल। उस हिसाब से आपको कुछ करना है तो वो उस हिसाब से। अभी वास्तु में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत मतलब बहुत सारी, वेरी वास्ट, ओके। बहुत सारी चीजें हैं, आपको सिंपल सी रेमेडीज जो मैंने बताई वो आप कर सकते हो, वो कीजिए। नहीं तो आप बेस्ट रहेगा आप किसी वास्तु एस्ट्रोलॉजर को, वास्तु एक्सपर्ट को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सही बताएंगे, उसी हिसाब से कीजिए। अपनी मर्जी से सब कुछ मत कीजिए। सैरेडॉन सर दर्द के लिए होता है, पूरे बदन के दर्द के पूरे लिए बॉडी के लिए नहीं नहीं होता। होता। हाँ, नहीं होता। इसके लिए हर एक चीज हर एक को काम नहीं करती। आपका डेट ऑफ बर्थ इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि और वो आपको कहते भी जो है भी ना आप कि काम आपका करें। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें जो होती हैं,
ये हाँ कभी ये चेंज नहीं हो सकती, आपके ग्रह नहीं वगैरह नहीं चेंज हो जाएंगे सब कुछ, ये आपका बाकी पर्सनल ये है। मैं आपके डेट ऑफ बर्थ पे अपने आप को विश करूं हैप्पी बर्थडे? करेक्ट डजंट मेक सेंस। Doesn't make sense. It makes sense only when I'm wishing you. Can I wish you on the next day? Then it becomes a belated. करेक्ट Then I have to say sorry also. करेक्ट Correct? If करेक्ट I can't wish you a prior, the one day prior also, why? Because it's not making sense. Then you will say, अरे कल है यार. Then I will say, okay, कल I'll call you back again tomorrow. ऐसा होता है ना? मेरे को So मेरे को एक और आपसे पूछना है, देयर इज दिस न्यू साइंस ऑफ एफर्मेशन और ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, इट्स कॉल्ड होप नोप नो। there is, okay, there are many. हाँ All of these have actually come out. Okay, they are not very ancient. Not very बट ancient. होप नोप नो के बारे में मैंने मैंने It's जो a sort पढ़ा of है या जो मैंने prayer. It's a sort of a prayer, small prayer, manifestation prayer, मैनिफेस्टेशन जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है और आपके ऑरा को क्लीन करके आपको पॉजिटिव बनाता है, ताकि आप उसको हाँ होगा मेरा काम होगा उस टाइप्स। तो उसमें एक सेंटेंस वो कहते हैं कि आपको 11 टाइम्स या 42 टाइम्स या 100 समथिंग टाइम्स आपको बोलना पड़ता है। 108। So the sentence is called I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। ये चार चीज आपको इमोशन के साथ बोलनी है बोलनी है। एंड यू हैव टू ये तो से हमें इट रोज, विद लॉट ऑफ हाँ ये तो देखो हमें रोज बोलनी है। ओके, सबसे पहली बात, आपने पहला सेंटेंस क्या बोले? सॉरी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। हम क्यों बोलेंगे आई एम सॉरी? हम यूनिवर्स को मैसेज भेजेंगे आई एम सॉरी। दिन भर में मुझसे कितनी भी गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता। ओके, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम पता नहीं किसी का दिल दुखा देते हैं। इंटेंशनली अनइंटेंशनली मैं चल रही हूँ, मेरे पैर के नीचे कोई कीड़ा आ गया, मर गया बेचारा, सॉरी, मुझे नहीं पता चला, मैं चल रही थी, मेरे पैर के नीचे कीड़ा मर गया। ओके, सो इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो भी हुआ, यूनिवर्स को मैंने मैसेज भेज दिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ओके, ये हो गया सेकंड। सेकंड, थैंक यू। सबसे पहले तो तो हम थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू। आई एम सॉरी, पहले आई एम सॉरी, फिर कोई प्लीज भी फॉरगिव चारों मी, सेंटेंस आपको, हाँ ऐसा सीक्वेंस नहीं है, आप चारों में प्लीज से फॉरगिव कोई मी भी तो। एंड देन थैंक यू एंड देन आई लव हाँ यू। करेक्ट हाँ, तो थैंक यू क्या है? थैंक यू सबसे पहले तो आज मैं जिंदा हूँ। करेक्ट कितने लोग हैं जो आज सुबह उठे ही नहीं? हाँ राइट? जी कितने लोग हैं जो कल रात को सोए थे, कल रात तक हमारे साथ थे इस दुनिया में, आज सुबह उठे ही नहीं, है ना? राइट कितने राइट लोग हैं जो आज सुबह हमारे साथ थे, अभी इस वक्त 12 बजे नहीं है हमारे साथ। जी ओके, सो थैंक यू कि आज मैं जिंदा हूँ। थैंक यू, आई गॉट अप विथ फुल एनर्जी। थैंक यू। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, थैंक यू का भी एक मुहूर्त है, जो ये है ना, थैंक यू सुबह उठकर एक मुहूर्त है, जी उस वक्त में बोलो। मैं भी आपको बताती हूँ, इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ओके हिंदू, देखो आप कोई भी गाइडलाइंस फॉलो करो, इस्लाम, हिंदू, कोई भी, सब लोग एक ही जगह जाके बैठते हैं। जी बिल्कुल एग्जाम्पल आई गिव यू हाँ एग्जाम्पल। हाँ, जी अभी मैं एक एग्जाम्पल दूंगी आपको। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं हिंदूज में, वो होता है 3:30 4 o'clock, वो टाइम होता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड की, मतलब जो आपका ऑरा है, जिस हाँ जगह पे आप हो, ओके, वो आपकी दुनिया है, तो उस जगह पे सब गॉड्स एकदम, उनका भी सुबह हो गया, वो भी एकदम फ्रेश माइंड में बैठे हैं, आप जो भी मांगोगे वो आपको देंगे। इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सुबह होता है 3:30 4 के आसपास, 4:30 पौने 5 तक होता है। जी उस टाइम पे अगर आपने सूर्य नमस्कार किया, उस टाइम पे सूर्य को पानी दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो फर्स्ट रेज ऑफ द सन आने का टाइम होने आ रहा है। जी ओके, जी ऑलराइट। इसी को हम मुस्लिम्स में कहते हैं तहज्जुद का टाइम। उस हाँ टाइम पे प्रे करो, तुम्हारा डेफिनेटली होगा। राइट राइट अरे घूम फिर के हम सब लोग एक ही जगह पे आके खड़े हो गए, सही है ना? तो ये आपको उस टाइम पे बोलोगे थैंक यू, हमने उस टाइम पे जो भी मांगा, तहज्जुद के टाइम पे बोलते हैं, यानी कि वो जिसको हम 2/3 ऑफ द नाइट गुजर गया, 1/3 नाइट बचा है, उस टाइम पे हम जब प्रेयर करते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, वो ही टाइम पे अगर हम प्रे करेंगे, वो बेस्ट प्रेयर है। उस टाइम पे आपका प्रेयर कबूल होना है, जो अच्छा भी दुआ मांगोगे वो कबूल होना है, चाहे वो
आप अपने तरीके से करो, हिंदू तरीके से, या हम मुस्लिम्स हमारे तरीके से करें, नो प्रॉब्लम, डजेंट मैटर। आप उस टाइम पे करो, आपका डेफिनेटली होना है। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ये टाइमिंग्स फॉर थैंक ये यू। टाइम क्या है? हाँ, हाँ, ये टाइम होता है 3:30 मॉर्निंग का ओके, लेकर 4:30 4:45 तक। इन द इवनिंग। सनरेज आने से पहले, सनरेज आया नहीं अभी, सनरेज टच करेगा उसके जस्ट पहले का है सुबह की अच्छा, नमाज का टाइम। तो ओके, इसलिए ये उसके भी पहले का है, अच्छा। ये उसके भी पहले का। ये तो कभी थ्री का है थर्टी पता टू है? जब फोर रमजान में थर्टी खाना खाते हैं। सुबह सुबह 3:30 टू 4:30 का ये जो ब्रैकेट है इसके हाँ, अंदर हमको वो करना है। ये जी, वो टाइमिंग है, वो टाइमिंग है जब रमजान में हम सुबह सुबह खाना खाते हैं। जी, जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो ये वो वाला टाइमिंग है। आप अपना प्रेयर कर लो, जो भी आपको बोलना है आप बोलिए। वो टाइम पे डिवाइन एनर्जीज जो भी है एकदम फ्रेश माइंड में बैठी हुई है। वो जी, बोलते हैं आओ भाई, हाँ, जिसको चाहिए आओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जी, 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 लेकिन जी। हम सो रहे हैं हम ना, हम सो हमें रहे किसी का सुनना है? हैं। हम तो सो रहे हैं। हर कोई अक्षय कुमार तो हो नहीं सकता कि सुबह 4 बजे उठ जाए। और आप नोटिस करो, अक्षय कुमार ने इन द इयर्स, ओके, उसकी लाइफ अगर आप देखो, उसने इन द इयर्स बहुत प्रोग्रेस किया है। 100%। आप, आप क्यों नहीं फॉलो कर सकते वो 4 o'clock का रेजिम जो है? क्योंकि हम 2 बजे सोते हैं रात को इसीलिए। इसलिए, इसीलिए क्योंकि हम उसके जैसे सुबह उठ के, सुबह को हम सुबह नहीं बनाते ना। देखो, जो पुराने जमाने में, आई गो बैक टू अगेन व्हाट आई सेड, करेक्ट। ओके, पुराने जमाने के जो लोग थे वो सुबह उठते थे 4 बजे। आज जी, भी हमारे दादा दादी ये लोग को आप बोलो 10 बजे उठ, वो मारेंगे हमें। वो हाँ, बोलेंगे आधा दिन गुजर गया। जी, वो बिल्कुल। उठते हैं सुबह को 4 बजे, और वो आज भी हम लोगों से ज्यादा हट्टे कट्टे हैं। हाँ, 100% मेंटली और काफी वो, शार्प है। हम किचन में जाते हैं, एक चाय बनाकर थक जाते हैं, वो पूरा घर का काम करते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, क्योंकि ये उनका जो मॉर्निंग एनर्जी है, जो उन्होंने अपने आप में इनकलकेट किया है, जो इनबिल्ट हो गया उनके अंदर, दैट इज सालों से वो। एक्चुअली गिविंग देम द पावर। हाँ, सालों से, एंड दैट इज एक्चुअली गिविंग देम द पावर। सुबह के वक्त आप गांव में जाओ, आपको 7 बजे के टाइम पे तो, स्पेशली गांव वगैरह में 7 बजे के टाइम पे तो आपको वो लोग ने दाल चावल भी बना के रख दिया, सुबह का और वहां पे मैं नाश्ता जब बना के गाँव रख दिया। आई थिंक गाँव में जब हम जाते तो हमारी नींद ऑटोमेटिकली खुल ही जाती है सुबह यार, भूल जाती, इतना क्योंकि ऐसा लगता है वहां। वो रात को जल्दी सोते हैं ना, हमारी हाँ, तरह नहीं। ये एक, अभी साइंटिफिकली इसको देखेंगे तो ये एक बायोलॉजिकल साइकिल है। जी, अगर जी, आप जी, इसको गूगल करोगे ना, आप सब हाँ, लोग गूगल करना चाहो करो, ये ऐसा है कि अगर आप रात को देर से खाना खाते हो, जिसको हम बोलते हैं कि सनसेट के बाद, जितना जल्दी हो सके सनसेट के बाद खाना खा जी, जी, लीजिए। जी, ज्यादा से ज्यादा 7:30 8 बजे तक आप खाना खा लीजिए करेक्ट, रात को। क्यों बोलते करेक्ट, हैं? क्योंकि हमें सोने का वक्त होता है 10 बजे तक, तो वो खाना हम खाते ही तुरंत नहीं सोना चाहिए, विच जी, इज वेरी बैड फॉर योर जी, हेल्थ। ओके, हमें क्या करना है, थोड़ा वक्त रुकना है, 1 2 घंटा जो भी हमने काम किया, या जो हमें प्रेयर करना है, जो भी करना है वो करके हम सोते हैं। तो हमारा वो खाना यहाँ पर नहीं होता है, वो नीचे जाता है हजम हो और जाता वो स्टमक को, है। हाँ, वो काम करने लग जाता है। जी, अभी उसको डाइजेशन प्रोसेस, आप वेज खाओ नॉन वेज खाओ, हर एक को डाइजेशन प्रोसेस है। जी, ओके, बिल्कुल, डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है 10 11 बजे, जब आप सोते हो पूरी बॉडी रिलैक्स कर रही है, डाइजेशन प्रोसेस एकदम फास्ट हो जाता है। करेक्ट, तो अब करेक्ट, उसको, बॉडी को अभी कुछ काम नहीं है, अब उसको डाइजेशन करना है, तो वो डाइजेशन करेगी, वो जल्दी जल्दी डाइजेशन करेगी। वो आपका पूरा डाइजेस्ट अच्छे से करेगी। सुबह में आप 4 बजे उठते हो, 4:30 बजे उठते हो, आपका स्टमक क्लीन हो गया। जो लोग सुबह को नहीं उठते वो 12 1 बजे तक सोते हैं, उनका स्टमक क्लीन नहीं होता है, फिर वो, ये हमें एसिडिटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, स्टमक पेन हो रहा है, XYZ। ये जो आप बात कर रहे हो ना जीनत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा फिटनेस कॉन्शियस इंसान हूँ और पिछले आई थिंक 1 साल हो गया है मुझे। हाँ। मैंने भी मैं अब 12 14 घंटे का मैं फास्टिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं रात हम्म। को जल्दी खा लेता हूँ 8 बजे, कभी कभार 9 बज जाते हैं बिकॉज ऑफ वर्क और समथिंग लाइक दैट। देर आर एक्सेप्शनल डे जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मेरे कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो खाने पीने का टाइमिंग थोड़ा सा मैच नहीं होता है। हाँ। बट मोस्ट ऑफ द डेज मैं जल्दी खा लेता हूँ खाना, 8 साढ़े 8 को मैं खाना खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद अगले दिन मैं सुबह 11 बजे या 11:30 बजे एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट करता हूँ, अच्छी तरह से नाश्ता करता हूँ। आई डोंट हैव मॉर्निंग टी, आई डोंट हैव ऑल दोज हैबिट्स एनी मोर। नाश्ता करूंगा, बाद में पानी पीऊंगा नाश्ते के, मतलब मैं मील के बाद आधे घंटे के बाद पानी पीता हूँ।
और उसके बाद मैं लंच नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं कहता हूँ कि यार अब जो मेरे को चाहिए था बॉडी को एनर्जी, मैं अच्छी तरह से अंडे वंडे डाल के अच्छी तरह से खा लेता हूँ, एंड देन आई गो टू द जिम, आई हैव माई इवनिंग स्नैक्स, और जो भी मेरा प्रोटीन वोटीन है जो भी वो लेके, उसके बाद देन आई डू माई क्विक स्नैक्स एंड देन आई डू माई डिनर एंड देन आई एम ऑफ, मेरा हो गया खत्म। एंड उससे ही मुझे इतना लोग वो डिटॉक्स की बात करते हैं ना, डिटॉक्स में आप हाँ ये दवाई लीजिए, ये काढ़ा पीजिए, वो ड्रिंक पीजिए, ये पीजिए, ये सब बकवास चीजें हैं। बॉडी, हमारा बॉडी नेचुरली डिटॉक्स हो सकता है अगर हम इन सारी चीजों को फॉलो करें तो, एंड देयर इज नो सच थिंग एज डिटॉक्स ड्रिंक, ठीक है। आजकल और ये एक साइंस को निकला बोल है। दीजिए या हमारे ऊपर वाले ने हमारी प्रकृति ऐसी बनाई है इंसानों की कि हम ऑटोमेटिकली हील हो सकते हैं। करेक्ट। अभी आजकल एक निकला है जिसको कहते हैं ट्रांसमिटेंट फास्टिंग, कुछ इंटरमिटेंट कहते फास्टिंग, हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओके, वो जो है वो क्या है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। आप जी अपना बिल्कुल, शेड्यूल देखो ना, आप रात को समझो 8 बजे खा रहे हो, सुबह में आपने 11 बजे कुछ खाया, मतलब आपने ऑलमोस्ट 15 आवर्स कुछ नहीं खाया, करेक्ट करेक्ट, ऑलरेडी आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। हो गया, हाँ और हाँ, इस बीच में आप चाहो तो पानी ले सकते पानी हो। पी सकते पानी हैं, 0 हाँ कैलोरीज है। ओके, करेक्ट, पानी इज टोटली 0 कैलोरीज। आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, पानी ले ठीक है। सकते हैं, हाँ, correct, जितना। तो पानी वो तो कुदरती ड्रिंक है, नेचुरल ड्रिंक है, और उसका कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। वो आप जितना चाहो उतना ले लो। अब आपने ऑलरेडी 15 आवर्स का फास्टिंग किया है, आपके बॉडी में जो भी था वो फ्लश आउट भी हो गया, जी सुबह में वो अच्छे से फ्लश आउट भी हो गया। अब जी आपका बिल्कुल, बॉडी रेडी टू टेक अनदर वन जी है ना। बिल्कुल। और ऐसी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी अवस्था में जब आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लेंस हो जाए ना, उसके बाद जब आप सूरज को जल चढ़ाते हो या आप हम्म, जो भी आपका रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसको आप करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी एक उठाव आ जाता है कहीं ना कहीं, है ना। वो आप राइट। जिस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं यूनिवर्स के साथ, सूरज के साथ, या किसी मंदिर में अगर आप जाते हैं, या आप ऊपर वाले की प्रार्थना करते हो, या हनुमान चालीसा पढ़ते हो, या जो कुछ भी करते हो, उसके अंदर एक अलग ऊर्जा पैदा होती है, एक अलग पॉजिटिव पैदा होती है, करेक्ट, और बहुत मजा आता है। करेक्ट। नाउ ये सब हमें क्यों होता है, क्योंकि हम सुबह को जल्दी उठते हैं और हम अपने बॉडी को, मतलब ट्राई करते हैं कि हम अपने बॉडी को कनेक्ट टू द यूनिवर्स करें। करेक्ट करेक्ट, इसके लिए 12 बजे तक 1 बजे तक सोगे इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। आप कहीं जी पर भी गूगल में पढ़ लो, विकिपीडिया में पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो इसको। Nobody will suggest you to get up at 12 o'clock, 11 o'clock, 10 o'clock. No, no, no. Nobody will suggest this. आई You थिंक have हमने to get. हमने हमने एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा डिविएट होके हमने हेल्थ से और Yes, अभी यूनिवर्स वो से जुड़ी टॉपिक हुई से बातें टॉपिक आ करी, गया ना। बट आई थिंक आई टेल यू समथिंग, दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड, दिस इज ऑल कनेक्ट, ऑल इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड। हाँ और आप सुबह उठ रहे हो, वो आपको ऑलरेडी डिवाइन पावर से कनेक्ट कर रहा है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी या अपना इंट्यूशन स्ट्रांग रखना है, सुबह उठना बहुत जरूरी है। जी Get up बिल्कुल, in the morning, connect to your divine powers. You will feel your intuitions getting very strong. Once your 100%, intuitions are strong, obviously what the opposite person is telling you, somewhere you will feel करना है, नहीं करेक्ट, करना है, करना है, नहीं करना है, जी जो भी है वो बिल्कुल, तुम्हें खुद फील होगा। एक ठहराव आता है Okay, जिंदगी में। correct. चलिए जीनत जी, फटाफट हमको बता दीजिए द लास्ट फ्यू टिप्स दैट यू वांटेड टू गिव बिफोर वी एंड Okay. द सेशन, थोड़ा सा बता Yes. दीजिए प्लीज। So, yeah. So all those who have joined, thank you so much. Okay. Now there's a bonus tip. Okay. Um, so this, what you have to do is at 11:11. That's the manifestation period. ठीक है 11:11 is the manifestation timing. ठीक है, Be it day, be it night. ओके दिन हो, रात हो, कोई भी वक्त पे 11:11, जो 1 मिनट का वक्त है, हाँ वो आपके लिए बेस्ट वक्त है मैनिफेस्टेशन करने को। ठीक है, ओके, दोज हु बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, यस ये आपको करना है। तो आपको क्या करना है, आप अलार्म लगा लो चाहे तो। ओके, आपको याद रहे तो बेस्ट है, नहीं तो अलार्म लगा ठीक है, दीजिए। ओके, 11 o'clock का अलार्म लगाइए। 11 o'clock का फ्रेश होकर आइए, बाथरूम वगैरह जो करना है कर लीजिए, फ्रेश होकर हाथ मुंह धोकर आके बैठ जाइए एक जगह सुकून से। ठीक है, 11:11 का एक अलार्म और लगाइए। आप एकदम आंख बंद करके ट्राई टू कनेक्ट, एंड 11:11 को जैसी बजा अलार्म, आपने अपना प्रेयर स्टार्ट करना है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड फुल पॉजिटिविटी के साथ ठीक है, में। ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये वो जो भी चाहिए, XYZ 100 चीजें मैंने बोल दी। ठीक है, 11-12 का एक अलार्म बजेगा। जैसे ही ओके वो अलार्म बजेगा, बिकॉज योर आईज आर क्लोज्ड, आप प्रेयर कर रहे हो, 11-12 का एक अलार्म बजेगा, स्टॉप।
ओके डू नॉट गो बियॉन्ड 11-12। ओके 11-12 के आगे नहीं जाना है। तो ठीक है। आपने 3 अलार्म सेट किए, 11 o'clock को पहले आप फ्रेश होकर आके बैठ गए, 11-11 का अलार्म, और आप प्रेयर मोड में एकदम हो, आंख बंद कर लिया आपने, अपने गॉड के साथ में, डिवाइन पावर्स के साथ में आप कनेक्ट कर रहे हो। 11-11 का अलार्म बजा, आपने प्रेयर स्टार्ट किया। जो भी आपको बोलना है बोलिए 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 बोलिए, और फुल पॉजिटिव बोलिए, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। ओके, ठीक है नहीं ठीक नहीं नहीं, इसमें नहीं आना चाहिए, एक बार भी नहीं बोल के नहीं आना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, जो भी चाहिए। ओके, जैसे ही 12 हुआ अलार्म बजा, स्टॉप। ओके Do this twice a day. If possible, twice a day. Not possible, any one time. ओके ठीक है Okay? ठीक है Okay. डन Now, related to this, if ओके anybody wants a very strong manifestation period is going to come in the next few weeks. ओके Very strong, one particular day will come. Okay. DM me, Okay. I will tell you that day and what to do in that day. परफेक्ट 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 तो Okay? जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं, आई रियली वांट टू टेल एवरीवन दैट टुडे वी हैड one of the best conversations about the universe, about God, about diet, about sunrise, about all the things that are there in the universe, astrology, numerology. आई थिंक हमने कोई भी वास्तुशास्त्र, हमने सारी चीजों के बारे में शायद आज बात कर ली है. इट्स बीन अ वेरी वेरी होलसम कॉन्वर्सेशन विच आई लव. तो आई एम श्योर जो लोग इस हमारे सेशन को यूट्यूब पे भी देखेंगे, उनके लिए भी बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ टेक अवेज इन दिस. सो पहली बात तो प्लीज जीना जी को आप फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और हाँ, ऐप डीएम पे फॉलो कीजिए, करें. मैं आपको बताऊंगी. ओके, नाउ द सेकंड टिप. ओके, ओनली फॉर टुडे. ओके Please take a pen and paper. I'm giving you 1 minute's time. Everybody take a pen and paper ठीक है quickly. ठीक है मेरे पास है. हाँ, Okay, मैं तो लेता बाकी हूँ. सब लोग फटाफट से ले लो, मैं बताती हूँ क्या करना है. ओके Only for today. Okay, ठीक है. ready everybody? Shall I Yes, yes, we are ready. Can I start? We are ready. Okay. We are ready. Okay. 3 lines लिखनी है ठीक आपको. है. 3 लाइन. ओके मैं बता रही हूँ उस तरीके से 3 लाइन लिखनी है. फर्स्ट ठीक हम है. मिडिल लाइन लिखेंगे. मिडिल Okay. लाइन हम पहले लिखेंगे. ठीक है. लिखिए 1 space 1. One साथ as में in साथ में word or the number? नंबर्स लिखिए, न्यूमेरिकल लिखिए. 1 1 Okay. 2 2 1 1. सो मिडिल लाइन हम पहले लिख रहे हैं ग्रीन पेन. Okay. ठीक है. ओके, अभी तो फिलहाल आप लोग रफ में लिखे क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी लिख रहे हो, लेकिन इसको आप लोग फेयर करोगे, ग्रीन पेन से करोगे. इफ पॉसिबल ग्रीन पेन, अगर ग्रीन नहीं मिला तो ब्लू पेन चलेगा, लेकिन आज ही कीजिए. ठीक है. ग्रीन पेन से नहीं है, प्लीज लेकर आइए. 10 रुपए का ही आता है, ज्यादा खर्च नहीं है. ओके, प्लीज लेकर आइए. बच्चे तो हैं हमने सबके घर में, भगाइए बच्चों को, फटाफट से लेकर आएगा कोई भी ठीक बच्चा. है. So हमने मिडिल लाइन में लिख दिया है. ये है One. भी आपकी 3 लाइन्स. ओके, ये मिडिल लाइन पे हम लिख रहे हैं. सबसे पहले मिडिल लाइन में हम लिख रहे हैं 1 1 2. फिर एक स्पेस जैसा छोड़िए. ओके, बाजू बाजू एकदम बाजू बाजू कचरा मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़िए. ठीक है. 1 1 2 2 1 1. ठीक है. लिख लिया मिडिल लाइन. ठीक है. ओके, अभी हम आते हैं टॉप लाइन के ऊपर. Okay. Okay. ये टॉप लाइन है हमारी. ठीक है, ठीक लिखिए है. 808. Okay. ठीक है. लिख लिया 808. Okay. फर्स्ट, अभी ये लास्ट की लाइन है हमारी. ठीक है. हमने पहले मिडिल लाइन लिखी 1 1 2 2 1 1. Okay. अभी हमने टॉप की लाइन लिखी 808. ठीक है. अभी हम लिखेंगे ये लास्ट की लाइन. ओके, ठीक है. लास्ट की लाइन पे आपको लिखना है 520. ये लाइन पे हम लिख रहे हैं 520 Okay. 771 Okay. 8. Okay. अभी मैं अच्छे से रिपीट करूंगी, सब लोग चेक करेंगे. ठीक है. मिडिल लाइन में हमने लिखा 1 1 स्पेस किया, 2 2 स्पेस किया, 1 1. ठीक है. टॉप लाइन पे हमने लिखा 808. ठीक ठीक है. लास्ट लाइन पे हमने लिखा, लास्ट
लाइन पे हमने लिखा 5207 718 741 सॉरी 520 फिर ठीक स्पेस डाला है 741 सॉरी हाँ 771 नहीं 741 741 ओके कूल हाँ ठीक है 741 फिर से स्पेस डाला और फिर 8 ठीक है ओके 520 के बाद 520 स्पेस है स्पेस 741 स्पेस 8 ओके अंडरस्टूड गॉट इट क्विकली बता रही हूँ फटाफट से चेक कर लो ठीक है 11 स्पेस 2211 ठीक है 808 520 स्पेस 741 स्पेस 8 हो गया ठीक है तीनों ठीक है लाइन ओके ठीक है ये हम लिखेंगे छोटा सा इतना छोटा सा पेपर ब्लैंक पेपर लीजिए इतना छोटा सा पेपर उसके ऊपर आप ग्रीन पेन से लिखिए पहले बीच की लाइन फिर ऊपर की लाइन फिर नीचे की लाइन लिख लिए ग्रीन पेन से अब ठीक है इस पेपर को आज ही कल नहीं आज 6 जुलाई है आज ही आप कबर्ड या पलंग या कोई भी चीज को थोड़ा सा उठाओ उसके एक पैर के नीचे इसको दबा दो अच्छा इससे होगा क्या काम तो कर लिया होगा क्या क्या होगा बताइए पैसा आएगा ओ ओ ये मनी मैग्नेट है क्या बात है ओके दिस इज मनी मैग्नेट सो ये मनी मैग्नेट सिर्फ आज के लिए वर्क करेगा मैं आज नहीं करूंगा मैं कल करूंगा कल पैसा नहीं आएगा आ जाएगा आज ठीक है करो अच्छा इसको तो फोल्ड हमेशा आएगा इसको फोल्ड करें करके इसको कहाँ कहाँ रख सकते हैं ओनली ऑप्शंस क्या क्या है ओनली वन चिट यू हैव टू मेक ठीक है एक ही बनाइए 100 बना के ज्यादा लालच मत कीजिए नहीं, एक ही बनाइए ठीक है ओके और इसको पलंग या कबर्ड या कोई भी वजन चीज जो आपके घर में हो टेबल बहुत वजन है तो वो उसको उठाइए थोड़ा सा उसके पैर के नीचे जमीन और जो पलंग या कबर्ड है उसका लेग जो है उसके बीच में ये आ जाना चाहिए ताकि उसके ऊपर उसका वजन बैठा रहे सोफे के नीचे रख सकते हैं हाँ सोफा अगर वजन है तो सोफे के नीचे रखिए जो भी आपके घर में कोई भी चीज जो वजन है और जिधर पानी बार बार जाके उसको खराब ना कर रहा हो वो नहीं तो वो मिट जाएगा ना ठीक है वो खराब हो जाएगा वो कागज है तो ठीक है ऐसी जगह पे रखिए जहां पर ये वजन भी रहे और आपका काम भी हो जाए आज करोगे हमेशा पैसा आएगा कल करोगे बाद में नहीं बोलना कि रेमेडी वर्क नहीं किया ठीक है ठीक और इसको अपडेट भी हम कर सकते हैं यानी कि अगर किसी कारण नो नो दिस इज ओनली फॉर टुडे अच्छा एक बार लिख के रख दो बात खत्म उसकी उसको भूल जाओ अब आप उसको भूल जाओ नहीं पर उसपे कभी पानी लग गया कुछ लग गया तो फिर वही है ना वो रहने दो उसका एनर्जी बना रहेगा लेकिन उसको ट्राई एंड पुट इट एट अ प्लेस वेयर उसको पानी नहीं आए बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा है कि डायरेक्टली वो जो भी पलंग है या कुछ है वो डायरेक्टली जमीन पे नहीं है बीच में कुछ लकड़ा या कुछ ऐसे पत्थर या कुछ रखा है उसके ऊपर रखा हुआ है तो उन दोनों के बीच में रख दीजिए ताकि उसमें पानी वानी ना लगे ऐसा अपने हिसाब से अपने घर का अपने हिसाब से कर लीजिए ठीक आप है तो लोग मैं एक बार वापस रिपीट कर देना चाहता हूँ हमारे बोलिए सारे बोलिए दर्शकों के लिए जो भी है 3 लाइंस मैडम ने बोली है लिखने के लिए सबसे पहले हम बीच की लाइन में लिखेंगे दैट इज स्पेस 2211 करेक्ट स्पेस 2211 11 स्पेस 22 स्पेस 11 फर्स्ट 22 लाइन पे स्पेस 11 808 हाँ फर्स्ट लाइन पे फिर 808 लिखेंगे फिर थर्ड लाइन पे 520 स्पेस 741 स्पेस 8 करेक्ट गॉट ये मनी मैग्नेट का स्विच वर्ड है और सिर्फ आज बस मैम अभी के मैं लिए जीनत जी अभी मैं अमीर होने के बाद ही आपसे बात करूंगा नहीं बट थैंक यू सो ओके मच आई एम श्योर जो लोगों ने 1111 का मैनिफेस्टेशन सुना और जो लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं डीएम कीजिए मैं आपको इन द कमिंग फ्यू वीक्स नॉट इवन फ्यू वीक्स से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ बहुत अच्छा एक पीरियड आने वाला है जिस वक्त में आप दिन रात मैनिफेस्टेशन कर सकते हो और एक स्पेशल डे आएगा जो स्पेशल डे पे आपको उस दिन तो जो मांगोगे वो मिलेगा जो क्या बात। मांगोगे मिलेगा वो दिन मैं बताऊंगी आप डीएम कीजिए मुझे चलो बढ़िया थैंक यू सो मच जीना जी फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इट वाज सो ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मेनी पीपल सो मच होप कि वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करे अच्छा अचीव करे एंड आई एम श्योर कि लोगों को बहुत फायदा होने वाला है इन चीजों से सो थैंक यू सो मच एंड आई जस्ट वांट एवरीबॉडी टू प्लीज फॉलो जीनत जी ऑन इंस्टाग्राम ऑन चिंगारी ऐप एवरीवेयर एंड आप प्राइवेट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं
और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चिंगारी ऐप ऐसे ही जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर्स को हम लोग हमारे पूरे देश से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, सो दैट आप लोगों की हम मदद कर सके एंड आप लोग की जिंदगी थोड़ी सी और बेहतरीन हो जाए। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द Last बेस्ट but मैम not एंड the least, okay, God bless everybody. प्लीज अपना पैसा सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, गरीबों में बांटिए। कुछ भी देना है, कुछ भी करना है, गरीबों को दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो गरीबों मच को मैम। खाना खिलाओ, पंछियों को खाना खिलाओ, दैट्स द बेस्ट रेमेडी ऑफ ऑल। Correct, correct. I completely Thank you. agree. I Thank completely you. agree. Thank you so much, man. Take care. All Thank the you. best. Bye. Bye bye. Thank you. Bye. Follow Astrolife by Chingari to get more updates.